इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे आलस क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। मैं अपने आलस की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा। कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार यही कहता है कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं ये जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, क्या तुम बता सकते हो आलस क्या होता है? आलसी व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं बता सकता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति कहता है, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस दो कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती है उससे मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियां भी हमें आलस के चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने भिक्षुओं की ओर देखने का इशारा करते हुए पूछते हैं, क्या इनके चलने फिरने बैठने के तरीके में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो दोनों पैरों के बीच में अच्छा संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है, उनके शरीर में कोई खिंचाव नहीं रहता। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में अच्छा नींद आती है। तभी आलसी व्यक्ति कहता है, लेकिन नींद आलस का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, उसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को न ज्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति कहता है, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध कहते हैं, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम में हमेशा सफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें
उस काम को करने में आलस आती है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं। बुद्ध बोले दूसरा कारण है आलसी और कमज़ोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर जिसके साथ हम रहते हैं हम उन जैसा बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कमज़ोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाए। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्द ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति कहता है, मैं तब भी अपने तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण। किसी भी निश्चय लक्ष्य का ना होना यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अब मैं तुम्हें पांचवें कारण के बारे में बताता हूँ। सोचो कि तुम्हारे पास काफी सारे सोने हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, परंतु चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं, तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट होता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अब आलस के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करती हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।